स्नो वाइट और 7 बौने बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक दयालु रानी रहती थी। उसकी एक ही इच्छा थी, एक सुंदर बेटी की। एक दिन जब वह सर्दियों की सुबह बर्फबारी देख रही थी, उसकी उंगली में सुई चुभ गई और खून की एक बूंद सफेद बर्फ पर गिर पड़ी। रानी ने प्रार्थना की, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, होंठ खून जैसे लाल और बाल कोयले जैसे काले हों। कुछ ही महीनों बाद उसकी यह इच्छा पूरी हुई, लेकिन प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी बेटी स्नो वाइट की अच्छे से देखभाल की। कुछ सालों बाद राजा ने दोबारा शादी की। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन अहंकारी और क्रूर भी। उसके पास एक जादुई आईना था जो उसे बताता कि कौन सबसे सुंदर है। वर्षों तक आईना कहता रहा, हे रानी, तुम ही सबसे सुंदर हो। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, वह और भी सुंदर हो गई। एक दिन जब रानी ने आईने से पूछा तो उसने कहा, रानी, तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी अधिक सुंदर है। यह सुनकर रानी क्रोधित हो गई और उसने अपने शिकारी को आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन वह इतनी मासूम थी कि वह उसे मार न सका। उसने उसे भाग जाने को कहा और रानी को धोखा देने के लिए एक जंगली सुअर का दिल ले जाकर दिखा दिया। स्नो वाइट जंगल में बहुत डर गई थी, लेकिन वह चलते चलते एक छोटे से घर तक पहुंची जो 7 बौनों का था। बौनों ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी, लेकिन चेतावनी दी कि वह किसी अजनबी से कुछ न ले। कुछ समय बाद रानी ने आईने से फिर पूछा, कौन सबसे सुंदर है? आईना बोला, स्नो वाइट अभी भी जीवित है और तुमसे अधिक सुंदर है। यह सुनकर रानी ने एक चाल चली। उसने खुद को एक बूढ़ी औरत का रूप दिया और जहरीला सेब लेकर स्नो वाइट के घर गई। स्नो वाइट ने जैसे ही एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी खुश थी, क्योंकि अब वह फिर से सबसे सुंदर थी। जब बौने वापस आए तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्नो वाइट को एक कांच के ताबूत में रखा और उसके पास पहरा देने लगे। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा। वह स्नो वाइट की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बौनों से अनुरोध किया कि वे उसे ले जाने दें। जैसे ही ताबूत हिला, जहरीला टुकड़ा उसके मुंह से बाहर गिर गया और वह जाग उठी। राजकुमार ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और स्नो वाइट ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शादी के बाद उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया और फिर सभी सुखी जीवन बिताने लगे। Thanks for exploring with Kids Crew. For more videos, subscribe our channel or click on these links.